आप सबको जय मसीह की प्रियो। इटरनल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रियो, क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के करीब हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो आपको पीछे खींच रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्रयासों के बावजूद क्यों आपके जीवन में एक अदृश्य दीवार बनी रहती है? क्यों शांति क्षणिक लगती है और आत्मिक तरक्की एक सपना बन जाती है? इसका उत्तर केवल एक शब्द में है, आदतें। लेकिन ये कोई सामान्य आदतें नहीं है, ये शैतानी आदतें हैं जो धीरे धीरे चुपचाप आपके आत्मिक जीवन को जहर देती हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, एक चेतावनी है और एक बुलाहट है आपके आत्मिक जीवन की मुक्ति के लिए है। प्रियो, आज हम शैतान की 5 घातक रणनीतियों का पर्दाफाश करेंगे और सीखेंगे कि उनसे छुटकारा कैसे पाए। शैतान का एजेंडा क्या है? बाइबल में यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन कहता है, चोर केवल इसलिए आता है कि कोई चोरी करे और घात करे और नाश करे, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान कभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। वो योजनाएं बनाता है, धीमी, चालाक और विनाशकारी योजनाएं। वो सीधा हमला नहीं करता, बल्कि आदतों को जरिए अंदर घुसपैठ करता है। शैतान का जो आदत बन जाता है, पहला आदत क्या है? पहला आदत है झूठ बोलना। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 वचन कहता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। प्रियो, झूठ एक वाक्य नहीं, एक आत्मिक गठबंधन है। जब भी हम झूठ बोलते हैं, हमें शैतान के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। शैतान को हम कैसे पहचाने? छोटे बहाने बनाना, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, डर के कारण झूठ बोलना। उसका उपाय क्या है? प्रियो, उसका उपाय है, सुबह अपने आप से प्रण ले, मैं सत्य का सेवक हूँ, झूठ से मेरा कोई संबंध नहीं। हर झूठ के लिए माफी मांगे, आत्मा को हल्का करे, अपने बच्चों और परिवार को सत्य बोलने का उदाहरण दे। दूसरा आदत है धोखा और छल। जैसे वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में, धोखेबाजों का भाग झील में होगा जो जलती है आग और गंधक से। धोखा आत्मा की बीमारी है। ये आपके रिश्तों, आपकी प्रतिष्ठा और आपके आत्मिक सामर्थ्य को तोड़ता है। कैसे पहचाने? मीठा बोलकर पीठ पीछे वार करना, दिखावा करना, आत्मा प्रशंसा करना, किसी को जानबूझकर गलत मार्ग दिखाना। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है जीवन में पारदर्शिता सीखें और जो है वही देखें। परमेश्वर से दिन में 2 बार प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे छल से दूर रख। तीसरी आदत है नकारात्मकता और शिकायत। वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 वचन में, सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में। नकारात्मकता का शैतान का सबसे छिपा हथियार है, जो मसीह विश्वास को भीतर से खोखला करता है। उसको कैसे पहचाने? हर परिस्थिति में दोष ढूंढना, दूसरों के आशीर्वाद से जलना, भविष्य के लिए हमेशा डरना। उसका उपाय है आभार की डायरी रखें। रोजाना 3 बातें लिखें जिनके लिए आभारी हैं। प्रभु के भजन सुने, ध्यान करें, मेरा भविष्य प्रभु के हाथ में है, ये वाक्य प्रतिदिन दोहराएं। चौथा आदत है आलस्य और टाल मटोल। जैसे वचन कहता है, नीति वचन 13 अध्याय 4 वचन में, आलसी का आत्मा इच्छा तो करता है
पर कुछ प्राप्त नहीं करता, पर परिश्रमी की आत्मा संतुष्ट होती है। प्रियो, आलस्य केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होता है। ये आपके आत्मिक अभ्यासों को खत्म करता है। हम कैसे पहचाने? पहला, बाइबल पढ़ने को टालना, प्रार्थना में मन ना लगाना, आत्मिक सेवकाई से भागना। उसका हम कैसे उपाय करें? उसका उपाय है हर सुबह 10 मिनट के आत्मिक समय की योजना बनाएं। अभी शब्द को जीवन का हिस्सा बनाएं। आत्मिक अनुशासन बनाए रखें, जैसे व्यायाम। 5 आदत है अहंकार और आत्मा अंधता। वचन कहता है लूका 14 अध्याय 11 वचन में, क्योंकि जो स्वयं को ऊंचा करता है वो नीचा किया जाएगा। प्रियो, अहंकार वह दीवार है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देती है। ये हमें गलत रास्तों पर ले जाता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं उसको कैसे पहचाने। आलोचना सहन ना कर पाना, हमेशा सही होने की जिद करना, आत्मा की जांच ना करना। और उसका उपाय है हर रात आत्मा परीक्षण करें। क्या मैंने किसी को अनजाने में चोट पहुंचाई? नम्रता का अभ्यास करें, सबके सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। माफी मांगना सीखें, ये आत्मा की ऊंचाई है। प्रियो, आत्मिक योजना को बनाना रखना जारी है। जो पहला है कि सुबह की प्रार्थना। हमें हमारे जीवन में आत्मिक योजना को बना के रखना जरूरी है ताकि हम शैतान से लड़ सके। पहला है सुबह की प्रार्थना। हे प्रभु, आज मुझे सच्चाई, नम्रता और आत्मसंयम में चलने दे। दूसरा, आत्मिक डायरी। दिन के अंत में पूछे, मैंने कौन सी आदत आज अपनाई और कैसे सुधार कर सकता हूँ। तीसरा, आत्मिक संगति। सप्ताह में एक दिन ऐसे मसीह मित्रों से मिले जो आपको प्रेरणा दे। चौथा, बाइबल अभ्यास। हर दिन 5 आयतें पढ़े, उन्हें अपने जीवन से जोड़े। 5वां, सेवा में भाग लें। चर्च या समुदाय में किसी कार्य का हिस्सा बने। अब निर्णय आपका है। आपके जीवन की दिशा आपके द्वारा चुनी गई आदतों पर निर्भर करती है। क्या आप झूठ, छल, नकारात्मकता, आलस्य और अहंकार से समझौता करेंगे या आप एक नई आत्मिक यात्रा शुरू करेंगे? प्रभु आपके साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, जैसे याकूब 4 अध्याय 7 वचन कहता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, नीचे कमेंट करें, मैं आत्मिक स्वतंत्रता चुनता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, किसी को शायद यही संदेश उसके आत्मिक को बचा ले और उसका आत्मा को, जीवन को बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली आत्मिक कड़ी में हम बात करेंगे कैसे पहचाने कि आपके जीवन में आत्मिक बंधन क्या है। हर सुबह प्रभु के साथ शुरू करें, क्योंकि जब वो साथ हो तो कोई आदत आपको बांध नहीं सकता। ईश्वर इस छोटी सी आलोचना के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।